तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन को शुरू किए थे। उसमें हम लोगों ने अवतल लेंस में का प्रॉपर्टी समझ लिया था कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस में फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्रुव को पहचाना सीख लिया था। आज हम लोग उसके आगे को देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। यही पार्ट 3 है जिसमें हम लोग किरण आलेख खींचेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कहाँ से किरण आता है तो कहाँ से गुजरता है अवतल दर्पण में, और फिर हम लोग सीखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ठीक, यानी कि आज हम लोग इसमें किरण आलेख खींचना और प्रतिबिंब बनना दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहले होता है ना, हम आपको बताए थे कि इसे क्या कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष इसे सी को कहते हैं वक्रता केंद्र, एफ को कहते हैं फोकस और पी को कहते हैं यहाँ पे ध्रुव। ठीक, तो हम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। ये पहला रूल है, आप लोग नोट करते रहिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है तो फोकस से गुजरता है। आप लोग कॉलम में कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा जो हम रूल बता रहे हैं। कॉलम कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा या फिर इसको याद करने का पूरी कोशिश कीजिएगा। हम नोट्स में आपको बढ़िया से लिख कर दे देंगे। तो इसका पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण फोकस के बाद परावर्तन से गुजरता है। इसका एक अथी होता है नियम, वो भी हम आपको सिखा देंगे। मतलब कि एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, जिसके बारे में हम अंतिम में बताएंगे आपको। इससे आपको प्रतिबिंब बनना और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि कहाँ प्रतिबिंब, कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ से किरण आएगा तो कहाँ से गुजरेगा। इसका दम एक बहुत शॉर्ट दम ट्रिक है, एक बढ़िया दमदार ट्रिक है जो हम आपको अंतिम बता देंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पहला रूल हो गया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगा और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। देखिए, अब इसका दूसरा रूल होता है कि इसका उल्टा होता है। यदि फोकस से आएगा प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। यानी यदि आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। पिछली बार क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आया तो फोकस से गुजरा, लेकिन इसका दूसरा रूल होता है कि यदि फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक, परावर्तित के बाद। ठीक, अब इसका तीसरा रूल देखिए। इसका तीसरा रूल होता है कि यदि पी पे ध्रुव पे पड़ेगा, यहाँ पी ध्रुव होता है, यहाँ पे पी यदि ध्रुव पे पड़ेगा तो समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ये कोण इसके कोण इस कोण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे आती परावर्तन का कोण का नियम लग जाता है, समतल दर्पण वाला। ठीक, यहाँ पे ध्रुव पे पड़ता है तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। ठीक, अब अगला होता है, देखिए अगला होता है तीसरा। इसमें होता है ना कि जब वक्रता केंद्र से गुजरता है, सी है वक्रता केंद्र, यदि वक्रता केंद्र से किरण वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वक्रता केंद्र से गुजर गया, वक्रता केंद्र पर चला गया, तो परावर्तन के बाद जिधर आया था ना उधर वापस लौट जाता है। यानी कि जिधर आया था उधर वापस लौट जाता है। यही होता है इसका तीसरा रूल। ठीक, कि अवतल दर्पण में यदि वक्रता केंद्र से प्रकाश को भेजेंगे तो अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक, इसे भी याद करने का ट्रिक है। मतलब कि टोटल आज जो हम बताएंगे उसका अंत में एक ट्रिक बता देंगे। ठीक, जिसके माध्यम से तुरंत ही याद हो जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ तो समझिए, यही 4 गो इसका रूल था। अब चारों रूल को बारी बारी से सीखते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा रूल कहता है यदि फोकस से गुजर के आ रहा है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तीसरा रूल कहता है कि यदि यहाँ पी ध्रुव होता है, यहाँ यदि ध्रुव पे आएगा तो समान को मिलाते हुए परिवर्तित हो जाएगा। और चौथा रूल कहता है यदि वक्रता केंद्र से आएगा सी से, तो वक्रता केंद्र से आएगा तो अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा, जिससे आएगा वैसे वापस लौट जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं अति प्रतिबिंब बनना। यदि प्रतिबिंब अनंत पे रहेगा, अनंत पे यानी कि जिसका कोई अंत नहीं, उसे अनंत कहते हैं। यानी कि बहुत दूर से प्रकाश की किरण चल के आएगा, तो यदि प्रतिबिंब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक, यहाँ पे ये अनंत पर से आएगा प्रकाश की किरण, परावर्तित से फोकस पे जाएगा। यहाँ पे एक और अनंत से प्रकाश की किरण आएगा, अब फिर परावर्तन के बाद फोकस पे जाएगा। यानी अनंत से जब प्रकाश की किरण आएगा तो फोकस पे बनेगा उसका प्रतिबिंब। ठीक, छोटा सा एकदम छोटा सा फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। इसका पहला रूल क्या हो गया प्रतिबिंब बनना में, यदि वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनता है। देखिए ये यहाँ पर अनंत पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। यहाँ पर इसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर इसे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे जो अपने माध्यम वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कट रहा है वहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा,
यहाँ पर छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यह प्रतिबिंब है जो कहाँ अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस पे और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब पहला का क्या था, जब हम अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा, यहाँ पर छोटा बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहाँ पे ये सीधा है, ये उल्टा बन रहा है, यानी इसका प्रकृति हो जाएगा छोटा, उल्टा और वास्तविक। ये बन रहा क्या, वास्तविक कटान से बना। आपको बताए थे जो डॉट 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 रेखा होता है पीछे रुक चला जाता है वो काल्पनिक रेखा होता है, और जो ये होता है इसे कहते हैं वास्तविक रेखा। तो यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति में लिखेंगे यह क्या होगा, ये छोटा होगा, वास्तविक होगा, और इसका छोटा होगा, वास्तविक होगा, और सी और एफ के बीच बनेगा। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब अगले देखिए, जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, पहले हम लोग अनंत पे रखें, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें। अनंत पे रखें तो फोकस पे बना, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा बना। अब हम लोग वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, यानी कि सी पर वस्तु को रख रहे हैं। ये मुख्य के समांतर प्रकाश से किरण आएगा, यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ से फोकस से गुजर जाएगा, फिर हम लोग फोकस से प्रकाश की किरण भेजेंगे जब मुख्य के समांतर जाएगा परावर्तन के बाद, यानी कि यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब सेम आकार का बन रहा है। जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु को तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पर, वक्रता केंद्र यानी सी पे रखना पड़ेगा। सी पे हम लोग रखेंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रकृति में लिखेंगे कि समान आकार का होगा। पहला ये समान आकार का होगा, दूसरा ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होगा, और तीसरा ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग इसको रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। पहले हम लोग अनंत पे रखें, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, फिर हम लोग वक्रता केंद्र पर रखें। अब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को। यहाँ पर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें। मुख्य के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा, फिर यहाँ से फोकस से प्रकाश की किरण भेजेगा, परावर्तन के बाद मुख्य के समांतर चला जाएगा, यानी यहाँ पर फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु इतना छोटा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि पहला तो इसका होगा बड़ा बनेगा, दूसरा क्या होगा वास्तविक बनेगा, यानी कि जो उल्टा रहता है वो वास्तविक बनेगा, और तीसरा होगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बड़ा बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। और फिर एफ और सी पर रखा गया है तो सी और अनंत के बीच बनेगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम लोग फोकस पे रखते हैं वस्तु को। तो देखिए वस्तु को बराबर पहले अनंत पे रखें, फिर अनंत और सी के बीच रखें, फिर सी पे रखें, फिर सी और एफ फोकस के बीच रखें। अब हम लोग फोकस पे वस्तु को रख रहे हैं। फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखिए ये है इस फोकस, यहाँ पे तो फोकस पे रखे हैं तो मुख्य के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर वक्रता केंद्र से गुजरेगा, अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा, यानी दोनों आपस में कहीं मिलेगा नहीं, अनंत पे चल जाएगा, अनंत पे जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। जब फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, और यदि अनंत पे वस्तु होता है तो यहाँ फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब अगला होता है फोकस और पी के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो देखिए इसमें फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ वस्तु को रख दिए, इस मुख्य के समांतर जाएगा प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गया, फिर यहाँ पर पी से गुजारेंगे तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों आपस में कभी मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे से फैल रहा है ना, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम पीछे डॉट 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 लाइन से मिला दें, काल्पनिक रेखा से मिला देते हैं पीछे हम लोग काल्पनिक रेखा से, तब पीछे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सोलर कुकर में, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या फिर बड़ा चीज़ों को दाढ़ी बनाने में इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अब पूछा जाता है बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक से देख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रकृति क्या होगा, पहले तो प्रकृति होगा कि ये बड़ा होगा, दूसरा ये काल्पनिक होगा, और तीसरा होता है कि ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और चौथा हो जाएगा सीधा रहेगा, क्या होगा, ये सीधा प्रतिबिंब, ये उल्टा नहीं ना, ये सीधा है। फिर देखिए प्रकृति का बड़ा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में फोकस वस्तु को कहाँ रखेंगे कि बड़ा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। ठीक, याद रखिएगा। हमारा ख़त्म होता है अब अवतल दर्पण में
किरण लेख और प्रतिबिंब बनना। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक ये है, देखिए ट्रिक क्या है। एफ सी आई वस्तु, आई सी एफ प्रतिबिंब। यहाँ पे एफ सी आई का रूल फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे एफ से क्या हो गया, फोकस हो गया। सी से क्या होगा, वक्रता केंद्र। आई से अनंत हो गया, ठीक, इन्फिनिटिव अनंत हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए आई से अनंत, सी से वक्रता केंद्र और एफ से फोकस हो गया। यदि आपतित किरण फोकस से गुजरेगा, देखिए यदि हम फोकस से भेजेंगे तो अनंत पे जाएगा, और यदि हम इस पे, देखिए ध्यान से इसको समझिए, पहला क्या है, पहला कह रहा है ना कि यदि हम फोकस पे वस्तु को रखेंगे, एफ पे फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। इसका हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए फोकस पे वस्तु को रखे थे, यहाँ पे फोकस पे रखे थे, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बना था। यानी कि इसका हो गया कि यदि एफ पे वस्तु को रखेंगे तो आई पे प्रतिबिंब बनेगा। यदि सी पर वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पे तो सी पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र, हाँ देखिए यहाँ पे सी पे रखे थे तो सी पर ही प्रतिबिंब बना था ना। तो याद करने का यह ट्रिक है कि यदि हम एफ सी आई लिख दीजिएगा ऊपर, फिर नीचे उसका उल्टा कर दीजिएगा, आई सी एफ कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये जानते हैं। अब इसका बीच देखिए, यदि हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पे वस्तु को रखेंगे, इसके बीच में, तो इसके बीच में प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ध्यान से समझिए। यदि पहले तो समझ गए कि हम फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, और फिर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। अब दूसरा होता है फोकस और अनंत के बीच, इसके बीच रखेंगे ना तो इसके बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक, यहाँ पे बनेगा, ठीक। यही इसका ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। इसके आपको सब याद हो जाएगा। जब भी पूछा जाएगा कि बताओ जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और जब पूछा जाएगा जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब हम वस्तु को फोकस और अनंत के बीच वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक। यही इसका याद करने का ट्रिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, ताकि आपके लिए और वीडियोज़ बनाए और अच्छे ट्रिक का वीडियो बनाए जिससे आपको हर चीज़ आसान लगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।